दोस्तों, सोचिए, अगर कोई देश $20,000 का ड्रोन भेजे और उसे गिराने के लिए सामने वाले देश को 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइल खर्च करनी पड़े, तो हंस कौन रहा है और रो कौन रहा है? एक अनुमान के मुताबिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अब तक लगभग 880 ड्रोन अलग अलग देशों की तरफ भेज चुका है। अगर इन ड्रोन का इंटरसेप्शन रेट 95% है, तो जरा गणित लगाइए। ड्रोन की कीमत लगभग $20,000, लेकिन उसे गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल हो रही है, वो अरबों डॉलर की हो सकती है। यानी सामने वाले देश ड्रोन को गिरा तो रहे हैं, लेकिन उनकी इन्वेंट्री और बजट पर भारी दबाव पड़ रहा है। यहीं से शुरू होती है असली रणनीति। ईरान समझ चुका है कि ये जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाएगी, ये जंग जीती जाएगी इन्वेंट्री में। किसके पास ज्यादा हथियार हैं? कौन इस लड़ाई को लंबा खींच सकता है? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60,000 से 80,000 ड्रोन का स्टॉक है। इनमें सबसे चर्चित नाम है शाहेद 136। इसके अलावा ईरान के पास अलग अलग रेंज की मिसाइलें भी हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह अब तक लगभग 380 से 385 मिसाइल लॉन्च कर चुका है। कुछ मिसाइलों की लागत लगभग $1 लाख से शुरू होती है, जबकि कुछ अत्याधुनिक मिसाइलें अरबों डॉलर की कीमत तक पहुंच सकती हैं। रणनीति क्या है? ईरान लगातार ड्रोन भेजता है। सामने वाले देश जैसे यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर उन्हें इंटरसेप्ट करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है, कब तक? एक अनुमान के मुताबिक कतर के पास जिस रफ्तार से इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं, उस हिसाब से कुछ ही दिनों की सप्लाई बच सकती है। अगर इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म होने लगें, तो अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका उन्हें सप्लाई करेगा? कितनी तेजी से करेगा? और कब तक करेगा? यहाँ से भू राजनीतिक दबाव शुरू होता है। अगर कई देशों की इन्वेंट्री घटने लगे, तो वे अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं कि इस संघर्ष को जल्द सुलझाया जाए। यानी ईरान की रणनीति सिर्फ हमला करना नहीं है, रणनीति है आर्थिक और लॉजिस्टिक थकान पैदा करना। सस्ता हथियार, बड़ी संख्या, लंबी लड़ाई। सवाल यह है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए तैयार हैं? या फिर कम लागत वाले हथियारों की यह रणनीति भविष्य की जंगों का नया मॉडल बनने जा रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या इन्वेंट्री की जंग में बढ़त किसकी है? क्या लंबी लड़ाई में संतुलन बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए।